पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, को जो बाद में समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ए पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, यहाँ जो नीचे लिखा गया है एक इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले बता दें कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, घर पे कुछ अधिक कार्य था, तो आज 2 दिन के बाद यह वीडियो आया है। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण भूतकाल। तो आए आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रायः इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका होता है। जब 2 कार्यों में से एक कार्य पहले होता है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखिए, पहचान इसका देखिए। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। एक बार और देखिए, इस टेंस में होता क्या है, जब एक ही मतलब जब 2 कार्य हम लोग करते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और दूसरे वाले वाक्य को जो बाद में समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। अर्थात एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए मास्टर साहब के आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो इसमें जो पहले काम ए समाप्त हो रहा है, याद कर चुका था, ठीक। उसके बाद काम मास्टर साहब आते हैं। पहले मैं याद कर चुका था, तब मास्टर साहब आते हैं। तो पहले काम क्या हो रहा है, मेरा याद करना पहले काम पूरा हो रहा है, उसके बाद मास्टर साहब आ रहे हैं। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे आप देखिए, आई हैड लर्नड माई लेसन। तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, ठीक। माई लेसन मतलब अपना पाठ, बिफोर मतलब पहले, ए वाला है बिफोर मतलब पहले, मैं मतलब कह रहा है मास्टर साहब के आने से पहले। द टीचर केम, यहाँ पे टीचर हो जाएगा। द टीचर केम मतलब मास्टर साहब के आने से पहले क्या हुआ कि मैं अपना पाठ याद कर चुका था। अब देखिए ए वाला जो पार्ट है, इतना जो ऊपर यहाँ से, ए पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, यहाँ जो नीचे लिखा गया है। ये वाला जो पार्ट है, इसके आगे से आगे यहाँ से जो लिया गया ए किसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला है, क्योंकि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है ए वाला, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। नीचे लिखा गया स्पष्ट रूप से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इस टेंस के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले हमने बता चुका है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक, हैड का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट एक वचन का हो, बहुवचन का हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, जो पिछले एग्जाम्पल में आप समझे हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुख्य अतिथि के आने से पहले वह सब तैयारी कर चुके थे। तो सबसे पहले क्या किए थे, तैयारी, ठीक। उसके बाद मुख्य अतिथि आए थे। तो सबसे पहले बनाएंगे ए, हम सब तैयारी कर चुके थे, ए वाला पार्ट को हम पहले बनाएंगे, ठीक। वी हैड मेड ऑल प्रिपरेशन। अब इसका क्या बन गया, यहाँ ए बन गया, वी हैड मेड ऑल प्रिपरेशन, ये काम पहले हो रहा है। उसके पश्चात मुख्य अतिथि आ रहे हैं, तो बिफोर, आने से पहले, ये पहले वाला ये हो गया बिफोर। उसके पश्चात कौन आता है, दी चीफ गेस्ट केम। इसको किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये मुख्य अतिथि यहाँ हो गए और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया गया है। कितनी आसानी से इसको बदला जा सकता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगला देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आए। करते डॉक्टर पहले आते तो मरीज जी भी सकता था, लेकिन मरीज पहले ही मर चुका था। तो ए वाले पार्ट का पहले बनेगा, ठीक, रोगी मर चुका था वाले का। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये तो आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए, उसने एक मधुर गीत गाया था। तो ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैड, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था
उसके पास ऑब्जेक्ट। तो उसने एक मधुर गीत गाया था, सी हैड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाई थी। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जब जेंस रहता है, जेंस का बोध होता है वाक्य से, तो यहाँ पे ही लगाते हैं। और जब स्त्री का बोध होता है वाक्य से, तो यहाँ पे हम सी लगाते हैं, क्योंकि ही और सी दोनों का अर्थ वह होता है। स्त्री के लिए सी होता है, पुरुष के लिए ही होता है। तो उसने एक मधुर गीत गाया था, उसने, तो यहाँ पे ही रहेगा। अब यहीं पे रहता उसने एक मधुर गीत गाई थी, तो यहाँ पे सी रहता। यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या इस प्रकार के वाक्यों में हैड के बाद नॉट लगाते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, और हैड किस में लगाते हैं? जो काम पहले समाप्त होता है उसी में लगाते हैं, ये तो सबको मालूम है। और हैड के बाद ही नॉट लगाते हैं। देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ नहीं हुई थी। तो पहले क्या नहीं हुई थी? वर्षा नहीं हुई थी। किसके घर पहुंचने से पहले? तो इट हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगा है। स्टार्टेड रैनिंग बिफोर आई रीच्ड होम, बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहीं पर रहता, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ नहीं हुई होती? तो हैड जो है यहाँ पे, हैड यहाँ से उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, हैड इट। ठीक, हैड इट स्टार्टेड रैनिंग बिफोर आई रीच्ड होम, कुछ नहीं रहता इंटरगेटिव में। आगे हम बताएंगे उसके बारे में। और एग्जांपल देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। ये क्या होता है? ये तो हमेशा यही होता है कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका होता है। तो यहाँ लिखा गया चोर नहीं भाग चुका होता है, तो इसी को बनाइए। तो चोर नहीं भाग चुका होता है, ये काम पहले होता है, यानी चोर नहीं भागा रहता है। ठीक, पुलिस के आने से पहले। तो थीफ हैड नॉट रन अवे, रन अवे भाग जाना, बिफोर दी पुलिस केम, बिफोर दी पुलिस केम। कितना आसान है, आसानी से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ देखिए, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक, और कोई चेंज नहीं होता है। और क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जब हम है उसमें डिड का प्रयोग करते हैं तो क्रिया की पहली अवस्था हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें निगेटिव हो इंटरगेटिव हो, सभी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। अगला देखिए इंटरगेटिव। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में वाक्य को हैड से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद कर्ता तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम बताएं ना ऊपर, ये वाक्य नकारात्मक हो, इंटरगेटिव हो, निगेटिव हो, सबके साथ हैड लगेगा और क्रिया की तीसरी अवस्था लगेगा। ठीक, दूसरा इसमें देखिए रूल, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया हो तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है या प्रारंभ में करते हैं। तो ये तो हम बताए थे पिछले कई वीडियो से, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। माता जी के जगने से पहले तुम्हारी बहन खाना क्यों नहीं पका चुकी थी? वाई हैड योर सिस्टर नॉट कुक्ड द फूड बिफोर योर मदर गॉट अप, मतलब जगने से पहले। इंटरगेटिव सेंटेंस में जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब से इत्यादि आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, उसके पश्चात हैड लिखा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, उसके पश्चात हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। उसके पश्चात नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके पश्चात वर्ब की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। उसके पश्चात सेकेंड वाला वाक्य जो है, जो बाद में लिखते हैं, बिफोर यू मदर गॉट अप। ये आसानी से बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले वीडियो में पढ़े होंगे। दूसरा देखिए, क्या वर्षा होने से पहले किसान अपनी फसल काट चुके थे? अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्या है, यह इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यही वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया गया होता तो इसकी हम स्पेलिंग लिखते, लेकिन जब क्या से प्रारंभ होगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, जैसे हैड, इसको कर्ता के पहले कर देते हैं। देखिए, तो हैड दी फार्मर, ठीक, हार्वेस्टेड मतलब हार्वेस्टेड, उसके पश्चात देयर क्रॉप्स मतलब अपनी फसल, बिफोर इट रैन मतलब वर्षा, वर्षा होने से पहले किसान अपनी फसल काट चुके थे। ठीक, कितनी आसानी से बना सकेंगे। यहीं पे जो ये क्या है, वाक्यों के बीच में प्रयोग रहता, तो जैसे वर्षा होने से पहले क्या किसान अपनी फसल काट चुके थे, तब इस अवस्था में हम क्या की स्पेलिंग सबसे पहले वाट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं, उसके बाद ये फार्मर करके आगे बनाते हैं। लेकिन जब क्या से प्रारंभ होगा तो इसमें यस या नो में जवाब दिया जाता है।
क्या की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है वाक्य, जैसे यहाँ पे बना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी? हैड दी ट्रेन अराइव्ड बिफोर यू यू रीच्ड द स्टेशन। कितने आसानी से इसको समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखिए, इसमें कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हुआ है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैड का। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक हैड का प्रयोग करते हैं और एक हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट वाले टेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, कर्ता कोई भी हो। ठीक, अब जैसे अब यहीं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब डिड का प्रयोग करेंगे तो क्रिया की पहली अवस्था लग जाती है, जब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग रूल है, इसी रूल को हमको समझना होता है, और जब समझ लेंगे तो आसानी से हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका पहले देखते हैं आसानी से इसको बनता है। दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था, तो हो जाता वाई हैड दी पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। अब यही में नकारात्मक रहता, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मर चुका था। वाई हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर की। ऐसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए जो आप बनाएंगे अपने। पहला है, क्या मुर्गे के बोलने से पहले दादाजी नहीं जगे थे? ये आप खुद बनाइए, ये आपका होमवर्क है। वर्षा होने से पूर्व किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत चुका था? यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं की जगह पे मही हो गया है, ये मही नहीं होगा। अगला देखिए, सूर्योदय से पहले हिरन मैदान में नहीं आए थे, ये आप बनाएंगे। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये तो ऊपर बनाए थे, आप देख करके इसको हिंदी में बदलिएगा, देखिए आसानी से बदल पाते हैं कि नहीं। अगला देखिए, दे हैड टेकन टी लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द एयरपोर्ट, ये भी आपको हिंदी में बदलना है। द एरोप्लेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द एयरपोर्ट। तो ये दोनों को आप